मजलिस बचाओ तहरीक एमबीटी के प्रवक्ता अमजद उल्ला खान ने बुधवार 23 अक्टूबर को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि राज्य के शिक्षा आयोग में मुस्लिम प्रतिनिधि क्यों नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के एजेंडे को लागू कर रहे हैं, ये कहते हुए कि रेवंत रेड्डी ने राज्य में विभिन्न आयोगों के लिए 40 लोगों को अध्यक्ष नियुक्त किया, जिनमें से केवल खाद्य और शहरी विकास निगम सीड के अध्यक्ष मुस्लिम हैं। एमबीटी के प्रवक्ता ने मांग की अल्पसंख्यकों को भी तेलंगाना शिक्षा आयोग का उपाध्यक्ष या सदस्य नियुक्त किया जाए और सरकारी आदेश 18 और 33 में अल्पसंख्यक शब्द को शामिल किया जाए। सरकारी आदेश 18 के तहत सरकार ने पूरे राज्य का एक व्यापक दरवाजे से दरवाजे तक का सर्वेक्षण सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, रोजगार, राजनीतिक और जातीय सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था। तेलंगाना पिछड़ा वर्ग आयोग के योजना विभाग के साथ समन्वय करके सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है। तो इसमें वाजे मैं ये बताया था कि जो GOMS नंबर 18 है, प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई, जिसका सर्वे हो रहा है पूरे तेलंगाना में। तो ये सर्वे में जो है इसमें बैकवर्ड क्लास के लोग कितने हैं, SCs कितने, STs कितने हैं, इसमें कहीं भी जिक्र नहीं दिया गया कि माइनॉरिटीज वर्ड उड़ा दिया गया। अब मैं इसमें ये बतलाना सवाल कर रहा हूँ कि क्या पूरे तेलंगाना में रेवंत रेड्डी जी को जो है, रेवंत रेड्डी साहब को एक मुसलमान नहीं मिला? बोलिए, चेयरमैन अकुनु मुरली IAS रिटायर्ड, 6 के 6 पूरे गैर मुस्लिम है। अब आप बताइए, जब आपके एजुकेशन कमीशन में आपका आदमी नहीं रहेगा एक मुसलमान, उसमें कम से कम 2, ये 6 में 2 तो मुसलमान डालना था, एक वाइस चेयरमैन मुसलमान डालना था, या नहीं तो आप मेंबर कमीशन में मुसलमान डालना था। अब आप बताइए कि आप एक तरफ बोल रहे हैं हम उर्दू की बका के लिए है, उर्दू स्कूलों की बका के लिए, उर्दू जूनियर कॉलेज की बका के लिए है। अब ये कमेटी क्या उर्दू स्कूलों को बचाएंगी या उर्दू पढ़ाएंगी लिखेंगी? बोलिए आप। अच्छा, अब इसके अंदर जो है, जब सिलेबस बनेगा तो अगर फर्ज करिए सिलेबस में कई वक्त ऐसा होता कि क्वेश्चन पेपर्स जो है बाहर से बन के आते, इन्हों स्क्रूटनी करते। अगर कोई क्वेश्चन में इस्लाम के ताल्लुक से, कुरान के ताल्लुक से या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी का सिलेबस आ गया, तो ये 6 आदमी प्लस 1 ये कमीशन ये बता सकते क्या? बोलिए, इसमें एक मुसलमान क्यों नहीं है? वो जो तमाम लोग मेरी तनकीद कर रही या मेरे खिलाफ में स्टेटमेंट दे रही, देखिए मैं जब भी कोई बयान देता हूँ या कोई हुकूमत को या किसी को मैं तनकीद का निशाना बनाता हूँ, तो इसमें हमारा कोई जाती वो नहीं रहता। जब हम BRS के दौर में हम उनकी नुक्ताचीनी करते थे तो कांग्रेस वाले खुश होते थे, BRS वाले हमको बोलते थे कि इन कांग्रेस से मिले हुए हैं बोल के। अब जब हम कांग्रेस के दौर में ये 9 महीने में जो नाइंसाफियाँ हो रही मुसलमानों के ताल्लुक से हम ये बता रही, तो अब कांग्रेस वाले बोल रहे हैं इन BRS से मिले हुए हैं। तो अब ये GOMS नंबर, ये मेमो नंबर 1367 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ तेलंगाना एजुकेशन कमीशन में एक मुसलमान क्यों नहीं है? आप बताइए। जो गांधी भवन के ताहरत के ढेले हैं ना, मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ कि ये बताइए कि आप जो है ये GOMS नंबर में तो आप आके तरदीद करें कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। हैदराबाद में कारपोरेशन का टाइम दिसंबर में ख़त्म हो रहा, दिसंबर के बाद में जो कमेटियां बनती है पूरे ऑफिसर्स आते। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन में तकरीबन ऑफिसर हिंदू है, जो भी ऑफिसर रहता वार्ड का जो यही रहता उसको चेयरमैन बना देते। तो बहरहाल वो तमाम ताहरत के ढेलों को मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई इसके अंदर आप अक़लियती है ना। सबसे पहला मेरा सवाल है कि हमारे जो सियासी सलाहकार है मोहम्मद अली शब्बीर साहब, जो गवर्नमेंट एडवाइज़र टू माइनॉरिटी इश्यूज SC STs एंड BCs, क्या आपकी बगैर नज़रों के ये GO इश्यू हुआ क्या? आप बताइए। तो आप इसके अंदर क्यों नहीं बोले? मोहम्मद अली शब्बीर साहब जब तक अपोजिशन में थे उन्होंने 12 KCR को सवाल करते थे कि भाई 18 वाइस चांसलरों में आप एक मुसलमान नहीं डाले, बल्कि मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि 7 एक मेंबर कमीशन, एक चेयरपर्सन और 6 मेंबर्स में क्या आपको एक मुसलमान नहीं मिला क्या? बताओ साहब आप। ये तमाम अक़लियती कायदीन से कांग्रेस के मैं सवाल कर रहा हूँ कि भाई ये क्या हो रहा कांग्रेस में?